आज सोनम को देखने लड़के वाले आए हुए हैं और वो अपनी मम्मी पापा भावना कुंदन और छोटी बहन अमीशा के साथ हॉल में उन्हीं के सामने सलवार सूट में बैठी हुई है। चाय का कप टेबल पर रखकर किरण, माफ करिए, हमें आपकी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हमारी बेटी में कमी क्या है? क्या वो सुंदर नहीं है या आपके हिसाब से कम पढ़ी लिखी है? मेरा आपकी बेटी को नापसंद करने की वजह ना तो पढ़ाई है और ना ही उसकी सुंदरता, वजह है उसका स्टाइलिश ना होना। कुकीज खा रहा आशीष। सोनम बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं है, मुझे आज के जमाने की स्टाइलिश पत्नी चाहिए। अरे हम आपकी बेटी को बहू नहीं बना सकते। सोनम को ना पसंद करके वो सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं तुझसे कितना कहती हूँ कि थोड़ा स्टाइलिश बनकर रहा कर, स्टाइलिश कपड़े पहना कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। फिर से लड़के वाले तुझे तेरे पहनावे की वजह से नापसंद करके चले गए ना। मम्मी, मैं भी आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं किसी और के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। हाँ दीदी, सही कह रही हो, कभी भी किसी के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि तुम स्टाइलिश कपड़े कैसे नहीं पहनती। एक तरफ सोनम है जो सादे पहनावे में रहना पसंद करती है और दूसरी तरफ जतिन और उसका परिवार है जिनके पहनावे से समाज में उनका अलग ही रुतबा है। लेकिन आज जतिन अपने घर के हॉल में पुरानी टी शर्ट और लोअर पहने सोफे पर उल्टा लेटा फोन क्यों चला रहा है, ये तो वही बता सकता है। आज तो संडे है, मस्त आराम करूंगा। तभी डोरबेल बजती और वहीं सोफे पर पुराने बरमूडा और फटी बनियान पहने सोफे पर बैठे उसके पापा विनोद। अरे जतिन, जरा जाकर देख तो सुबह सुबह कौन आया है। वहीं फर्श पर बैठी सुपर ग्लू से टूटी सैंडल जोड़ रही जतिन की छोटी बहन सरिता। जरूर दूध वाला हिसाब करने आया होगा। अरे जाओ और उसे बोल दो कि पैसे नहीं है अभी, बाद में आकर हिसाब करवा लेगा। साड़ी पहने झाड़ू लगा रही जतिन की मम्मी हेमा। अरे वो दूध वाला नहीं होगा, जतिन को देखने लड़की वाले आने वाले थे, वही होंगे। सोफे से खड़े होकर, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। हेमा ने इतना कहा ही था कि वो सभी हड़बड़ाकर अपने अपने कमरों में जाते हैं और ब्रांडेड साड़ी गाउन और कोट पैंट पहनकर वापस आते हैं। विनोद दरवाजा खोलने जाता है और हेमा किचन से फ्रूट की टोकनी लाकर हॉल में रखे टेबल पर रख देती है। विनोद जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे सिंपल शर्ट पैंट और साड़ी में प्रभा और विजय को दरवाजे पर खड़ा देखता है। अरे अरे अंदर आइए अंदर आइए, हम कब से आप ही के इंतजार में बैठे थे। विनोद उन दोनों को अंदर लाकर सोफे पर बिठाता है और देखिए आपको हमारा घर कैसा लगा। ये गरीबों का छोटा सा सपनों का महल है। हॉल में नजर घुमाकर, ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, जो आप खुद को गरीब कह रहे हैं। वरना कौन इतने आलीशान घर में रहकर ब्रांडेड कपड़े पहनकर खुद को गरीब कौन कहता है? आपको कैसे पता कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं? बहन जी, हम फैब्रिक का ही बिजनेस करते हैं तो कपड़ों की इतनी पहचान तो होगी ही। तब तो फिर आप ये भी पहचान गए होंगे कि मेरा सूट 1 लाख का है, मेरी पत्नी की साड़ी 80,000 की और मेरे बेटे का सूट उससे भी महंगा है, और मेरी ये ड्रेस 1.5 लाख की है। ये पूरा परिवार ही शो ऑफ करता है। कपड़ों की कीमत बताने की क्या जरूरत थी? मुझे तो नहीं लगता कि इस परिवार में मेरी बेटी खुश रह पाएगी। क्या हुआ, आप दोनों किस गहरी सोच में डूब गए? जरूर यही सोच रहे होंगे कि काश हम भी ब्रांडेड कपड़े पहन पाते। विजय खड़ा हो जाता है और अच्छा तो अब हम चलते हैं। इतना बोलकर विजय और प्रभा बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे आपको हमारा बेटा कैसा लगा वो तो बताते जाइए। बिना कुछ बोले ही वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों के लिए हमने इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने और ये बिना कुछ जवाब दिए ही चले गए। अरे अब कपड़े पहन ही लिए हैं तो कॉलोनी का एक चक्कर मार ही लेते हैं। वो चारों जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले अपने घर की बालकनी में खड़े अंगद की नजर उन पर पड़ती है। अरे भाई, आज पूरा परिवार एक साथ कहाँ जा रहा है, वो भी सूट बूट पहनकर? अरे सिर्फ सूट बूट नहीं अंगद, ब्रांडेड सूट बूट। अंगद की बात का जवाब दिए बिना ही वो चारों आगे बढ़ जाते हैं
और अपने घर के सामने खड़ी कार साफ कर रही गीता के पास से गुजरते हैं। उन चारों को देखकर चंपा, सूट बूट पहने ये टोली कहाँ जा रही है? अरे बहुत दिन हो गए मोहल्ले की खोज खबर लिए हुए, तो सोचा आज सबका हाल चाल जान लिया जाए। सही बात है, समाज में क्या चल रहा है इस बात की खबर तो होना ही चाहिए। उनकी बातें वहीं पास ही खड़ी चंपा सुन रही थी। मोहल्ले में आप जैसे लोगों के होने से हमारा रुतबा और बढ़ गया है। ये हमारा नहीं, ये कपड़ों का इम्प्रेशन है। सिंपल कपड़ों में कोई भाव ही नहीं देता। मोहल्ले में अपना रौब दिखाकर वो सभी वापस घर पहुंच जाते हैं और हॉल में बैठकर, आज कितना मजा आया ना, लोगों के सामने रौब झाड़कर। सब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई सेलिब्रिटी हों। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मेरे ब्रांडेड कपड़ों को देखकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो वहीं जो नॉर्मल कपड़ों में होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। यही दुनिया है, हमेशा लोगों को हकीकत चुभती है और झूठ का दिखावा पसंद आता है। तो फिर कब चल रहे हो और ब्रांडेड कपड़े खरीदने? नहीं नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ। यही बोल बोल कर आपने पूरा 1 साल निकाल दिया। अब मैं और नहीं रुकने वाली, हम सब कल ही शॉपिंग पर जाएंगे बस। उड़ाओ और पैसे उड़ाओ, पैसे बचाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। और तुम? मैं जानती हूँ क्या करते हो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। नॉर्मल डिस्कशन कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला, और आखिरकार अगले दिन न चाहते हुए भी विनोद को अपने पूरे परिवार को शॉपिंग के लिए शहर के एक ब्रांडेड कपड़ों की दुकान में ले ही जाना पड़ा। दुकान में पूरे परिवार के साथ खड़ा विनोद, ध्यान रहे सभी कपड़े ब्रांडेड ही होने चाहिए, वही खरीदना, वो भी सिर्फ एक जोड़ी। विनोद लोगों को समझा ही रहा था कि तभी उनकी नजर वुमन सेक्शन में खरीदारी कर रहे भावना और कुंदन पर पड़ती है। भावना सेल्समैन अविनाश से, भैया यह अनारकली सूट रहने दो, कोई अच्छी सी ब्रांडेड ड्रेस दिखा दो मेरी बेटी के लिए। ये दोनों तो अपनी बेटी के लिए खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब शायद इनकी बेटी कुंवारी होगी। वो कुंवारी है या शादीशुदा, ये पता लगाने का एक ही तरीका है। हेमा और विनोद अविनाश के पास जाते हैं और भैया मेल फैशन का सेक्शन किस तरफ है? मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ब्रांडेड शर्ट खरीदनी है जिसे पहना देखकर मेरे बेटे को लड़की वाली तुरंत पसंद कर ले। विनोद की बात सुनकर कुंदन, अगर मैं गलत नहीं समझा तो आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हो ना? हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं भी तो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। अगर आप चाहो तो कल मेरे घर आकर मेरी बेटी को देख सकते हो। ठीक है, आपने कह दिया और मैंने मान लिया, कल हमारे स्वागत के लिए तैयार रहे ना। इतना बोलकर विनोद वहां से मेल सेक्शन की तरफ चला जाता है। भावना और कुंदन एक प्यारा सा गाउन खरीदकर अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों सोनम के कमरे में जाते हैं और उससे विनोद और हेमा के बारे में बताकर, वो दोनों कल अपने बेटे के साथ तुझे देखने आएंगे। भावना सोनम को खरीदा हुआ गाउन देती है और, तू कल उनके सामने सलवार सूट में मत आना, देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी गाउन लाई हूँ, तू कल यही पहनना। मम्मी वैसे मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपकी बात मान लूंगी। सोनम को गाउन देकर वो दोनों उसके कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जतिन और उसका पूरा परिवार ब्रांडेड साड़ी, ब्रांडेड कोट पैंट और गाउन पहने सोनम के घर पहुंच जाता है। भावना और कुंदन हॉल में बैठे उन चारों से बात कर रहे होते हैं। तभी सोनम वही गाउन पहने अपनी बहन अमीशा के साथ उन सब के सामने आती है। उसे देखकर हेमा, आपकी बेटी दिखने में तो सुंदर है ही, लेकिन ये ब्रांडेड गाउन उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। सुंदर तो लगेगा ही, पूरे 25,000 का लाई हूँ अपनी बेटी के लिए। साड़ी के पल्लू ऊपर करके, मेरी साड़ी भी तो पूरे एक। विनोद हेमा का हाथ पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर, हेमा क्या कर रही हो? यहाँ रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं ये लोग भी ना भड़क जाए। अरे क्या हुआ, आप दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हम दोनों ये बोल रहे थे कि हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अगर आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो वो दोनों अकेले में आपस में बात करके अपना फैसला कर ले। क्या खूब बात कही भाई साहब आपने, यही ठीक रहेगा। सोनम बेटी, जतिन को अपने घर की बालकनी और छत तो दिखा दो।
सोनम जतिन को बालकनी में ले जाती है। सोनम जतिन से अपने बारे में सब सच बताती है और जतिन सोनम से आधा सच और आधा झूठ बताता है। एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और तुम भी मुझे पसंद आ गई। सोनम और जतिन एक दूसरे को पसंद करने के ठीक 1 महीने बाद की शादी की तारीख निकलती है। तय तारीख पर वो दोनों मंडप में 7 फेरे ले रहे होते हैं और उन दोनों पर ब्रांडेड कपड़े पहने जतिन का परिवार और सिंपल कपड़े पहने सोनम का परिवार खुशी से फूल बरसाते हैं। जतिन के साथ विदा होते समय सोनम भावना से लिपट कर, मम्मी, अपना हमेशा और पापा का ख्याल रखना। वो तो मैं रख लूंगी, तू भी ससुराल में सबका ख्याल रखना। तू उन्हें अपने हिसाब से ना ढाल पाए तो तू उनके हिसाब से ढल जाना। सोनम अपने घर से विदा होकर जतिन के घर पहुंच जाती है। उन दोनों के घर पहुंचने से पहले ही सरिता, हेमा और विनोद घर पहुंचकर उनके गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले वो तीनों अपने ब्रांडेड कपड़े बदलकर पुरानी सी साड़ी, पुराना कुर्ता पजामा और सलवार सूट पहन लेते हैं। चावल का कलश गिराकर सोनम जतिन के साथ गृह प्रवेश करती है और उन तीनों को पुराने कपड़ों में देखकर, कुछ देर पहले तो इन्होंने नए और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और अभी इनका हुलिया कुछ अलग ही है। क्या सोच रही हो बहू, तुम्हें हमारा घर पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो बात नहीं है मम्मी जी। मैं ये सोच रही थी कि आप सबने इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल लिए? अरे बहू, वो क्या है ना कि हमें दिखावा करना पसंद नहीं है, इसलिए घर आते ही कपड़े बदल लिए। और तुम ज्यादा मत सोचो, जाओ और कमरे में आराम करो। जतिन सोनम को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सोनम जतिन के साथ बेड पर बैठी तो थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। मेरे सास ससुर को कपड़े बदलने ही थे तो कुछ ढंग का पहन लेते, उन्होंने पुराने कपड़े क्यों पहने? तुम क्या सोच रही हो सोनम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। सोनम उठती है और कोने में रखा अपने साथ लाया ट्रॉली बैग खोलकर उसमें नाइट गाउन ढूंढने लगती है और पूरा बैग खंगालने के बाद, अरे मैं तो नाइट गाउन लाना भूल ही गई। अब ये लहंगा पहनकर कैसे सोऊंगी? जतिन की तरफ देखकर, जतिन, मम्मी जी से पूछो ना, उनके पास एक्स्ट्रा नाइट गाउन होगा तो मुझे दे देंगी। सोनम जिसे याद कर रही थी वो खुद नाइट गाउन लिए वहां पहुंच जाती है और सोनम को नाइट गाउन देकर, बहू, मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गाउन लाई हूँ। हेमा से गाउन लेकर, थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मेरे मन की बात समझ ली। बहू, ये बात मन की नहीं बल्कि कपड़ों की है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। धीरे धीरे समझ जाओगी सोनम बहू। हेमा गाउन देकर वहां से चली जाती है। हेमा का गाउन पहनकर सोनम सो जाती है और अगली सुबह नहा धोकर सोनम नई लाल रंग की साड़ी पहनकर और सुहागन का श्रृंगार करके हॉल में जाती है। आज ससुराल में मेरी पहली सुबह है, कहीं मेरे पहनावे और श्रृंगार में कोई कमी ना रह गई हो। सोचती हुई सोनम बनियान, बरमूडा और पुरानी साड़ी पहने सोफे में ही चाय पी रही विनोद और हेमा के पास जाती है। मेरे सास ससुर घर में ये कैसे कपड़ों में रहते हैं? सोनम इससे आगे कुछ सोच पाती उससे पहले हेमा की नजर उस पर पड़ती है और, बहू, तुम सुबह सुबह नई साड़ी पहनकर क्यों आ गई? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे बहू, तुम्हारी सास के कहने का मतलब है कि अब तो तुम अपने घर में हो तो नई साड़ी पहनने की क्या जरूरत है। कोई पुरानी साड़ी पहन लेती, कौन सा तुम्हें किसी को दिखाने जाना है? मैं अपने मायके से एक भी पुरानी साड़ी नहीं लाई, और अगर लाती भी तब भी आज नई साड़ी ही पहनती। क्यों बहू, तुम ऐसा क्यों करती? शायद आप भूल रही हैं कि आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी और आज समाज और मोहल्ले के लोग मुझे देखने आएंगे। अगर मैं पुरानी साड़ी पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो सब क्या सोचेंगे? मैं तो भूल ही गई थी कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और मोहल्ले वाले सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे। तभी वहां ब्रांडेड लेदर जैकेट और जीन्स पहने सरिता आती है और, मम्मी, तुम भूल गई थी लेकिन मुझे याद था, इसीलिए देखो मैं पहले से ही सबको दिखाने के लिए रेडी हूँ। हाँ, अब हम दोनों भी तैयार होकर आते हैं। वो दोनों हड़बड़ाकर अपने रूम में जाते हैं और कुछ ही देर में ब्रांडेड जैकेट, शूज, स्टाइलिश साड़ी और सैंडल पहनकर हॉल में आते हैं और सरिता के पास जाकर, देख सरिता, अब हम दोनों भी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सब किसे और क्या दिखाना चाहते हैं? तभी डोर बेल बजती है। अरे आगे वो लोग जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं, बोलता हुआ विनोद दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर गुड़िया को खड़ा देखकर, अरे आओ आओ, अंदर आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे।
गुड़िया अंदर आती है और सोनम और हेमा को देखकर, मुंह दिखाई तो तुम्हें बहू की है हेमा, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा सजी हो। वो तो मुझे ज्यादा समय नहीं मिला, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने सस्ती सी साड़ी पहन ली। थोड़ा और समय मिलता तो मुझ में और अप्सरा में कोई फर्क करना मुश्किल हो जाता। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। उन दोनों की बातें चल रही थी कि गीता भी वहां पहुंच जाती है सोनम को देखकर। हेमा दीदी, आपकी बहू ने एक ऐसी साड़ी पहनी हुई है। हाँ जानती हूँ गीता, अभी वो कल ही तो आई है। हमारे घर के तौर तरीके सीखने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही। बात तो सही कह रही हो हेमा दीदी। गीता को सैंडल दिखाकर, अरे तुम मेरी बहू को छोड़ो और मेरे सैंडल देखो, अच्छे हैं ना। अभी कुछ देर पहले मुझे दिखावा ना करने का ज्ञान दे रहे थे और अभी खुद वही कर रहे हैं। शाम तक मोहल्ले और समाज के लोगों का आना जाना लगा रहता है। सब लोग आते तो सोनम को देखने हैं, लेकिन तारीफ हेमा की करके चले जाते हैं। चलो सब लोग चले गए, अब हम कपड़े बदल सकते हैं। सोनम के अलावा वो सभी कपड़े बदलकर डाइनिंग हॉल में खाना खाने बैठ जाते हैं। मम्मी जी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नहीं आपकी मुंह दिखाई चल रही है। वो तो है बहू, लेकिन मम्मी जी आप सबने इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल लिए? अरे बहू, तुम बहुत थक गई होगी, खाना खाकर अपने कमरे में आराम करो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। विनोद बड़ी आसानी से सोनम का सवाल टाल देता है। अजीब बात है, मेरे ससुराल वाले तो एक ही दिन में मेरी समझ से बाहर हो गए। खाना खाकर वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनम भी जतिन के साथ अपने कमरे में जाती है और देखती है कि कमरे में पहुंचते ही जतिन टी शर्ट उतारकर बनियान पहन लेता है। अरे तुमने बनियान क्यों पहन ली? अरे सोना ही तो है, कौन सा पार्टी में जाना है। हाँ तो फटी हुई बनियान पहनना जरूरी है क्या? तुम नाइट ड्रेस भी तो पहन सकते थे। अरे नाइट ड्रेस से याद आया कि सोने से पहले तुम ही मम्मी का दिया हुआ नाइट गाउन पहन लेना। इतना बोलकर जतिन आंखें बंद करके लेट जाता है। यार मेरे ससुराल वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। सोचते हुए सोनम भी सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह नई सी दिखने वाली पुरानी साड़ी पहने सोनम हॉल में हेमा और विनोद को चाय देने आती है। हेमा की रफू वाली साड़ी देखकर, मम्मी जी आपने पुरानी साड़ी क्यों पहनी है? चाय लेते हुए, अरे बहू ये साड़ी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे लिए बहुत लकी साड़ी है, इसीलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। चाय लेते हुए हेमा की नजर सोनम की साड़ी पर पड़ती है। बहू मैंने तो पुरानी साड़ी पहनी, लेकिन तुमने ये नई साड़ी क्यों पहनी है? नई कहाँ है मम्मी जी, पुरानी ही तो है, मैंने कल ही धोकर प्रेस की है तो नई लगने लगी। क्या तुमने प्रेस किया? मतलब इस महीने बिजली का बिल ज्यादा आएगा। सोनम कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनके घर के बाहर खड़ा सब्जी वाला बबलू, सब्जी ले लो सब्जी। बबलू की आवाज सुनकर हॉल में बैठी हेमा, इस सब्जी वाले को भी अभी आना था। भैया रुको 2 मिनट, मैं अभी आई। बबलू को रोककर हेमा अपने कमरे में जाकर जल्दी से नई साड़ी पहनकर हॉल में आती है। हैं? ये मम्मी जी ने क्या किया? सोनम की बात सुनती हुई हेमा जल्दी से बबलू के पास जाती है और ठेले पर रखे हुए टमाटर, धनिया, पुदीना, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, आलू देखकर, भैया जल्दी से ये सारी सब्जियां एक एक पाव तोल दो। सब्जियां तौलता हुआ बबलू हेमा की साड़ी देखकर, दीदी आप कहीं जाने की तैयारी में थी क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आपने ये नई साड़ी पहनी है ना, इसलिए। तुम जानते ही हो कि ये मेरे लिए सस्ती सी और नॉर्मल सी ही साड़ी है। सब्जी तोलकर हेमा को देते हुए, काश मैं भी आपकी तरह अमीर होता तो आपकी तरह ब्रांडेड और महंगे कपड़ों को सस्ता समझकर पहन सकता। बल्लू से सब्जी लेते हुए, हर किसी की किस्मत नहीं होती मेरी तरह कपड़े पहनने की। बबलू से सब्जी लेकर हेमा घर के अंदर जाती है और सब्जियां किचन में रखकर एक बार फिर रूम में जाकर वही पुरानी साड़ी पहनकर हॉल में आती है। मम्मी जी अभी तो आप पुरानी वाली साड़ी पहने हुई थी और सब्जी लेने नई साड़ी में गई और फिर से वही पुरानी साड़ी पहन ली। सोनम की बात का जवाब सोफे पर बैठा विनोद देता है। अरे बहू तुम अभी तक नहीं समझी, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और होते हैं। उनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी डोरबेल बजती है। अरे अब कौन आ गया? पुरानी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए हॉल में आकर हेमंत, जरूर मोहल्ले वाले ही होंगे। हेमंत की बात सुनकर हेमा और विनोद हड़बड़ा जाते हैं। क्या?
हेमा और विनोद भागकर अपने कमरे में जाते हैं और नई साड़ी और ब्रांडेड कोट पैंट पहनकर हॉल में आते हैं। हेमंत भी अपने कमरे में जाकर कोट पैंट पहनकर वापस आता है। उन्हें देखकर सोनम, ये क्या हो रहा है इस घर में? इन्हें देखकर मैं पागल हो जाऊंगी। सोनम की बात अनसुनी करके वो तीनों दरवाजा खोलते हैं और बिना देखे कि दरवाजे पर भोलू दूध वाला है। अरे आओ आओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे मैं आपका दूध का हिसाब लेने आया हूँ। अरे ये तुम हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अभी पैसे नहीं है, अगले हफ्ते आकर ले जाना। अरे भैया, आप लोग इतने रईस हैं, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, फिर भी मुझ गरीब का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। 6 महीने का दूध का पैसा बाकी है। अब तो मेरी भैंस ने भी कह दिया है कि जब तक बकाया पैसा लेकर नहीं आओगे तब तक दूध नहीं देगी। अपनी भैंस को बोलो कि अगले हफ्ते पैसे मिल जाएंगे और वो दूध देना शुरू कर दे। वो तीनों भोलू को बिना पैसे दिए ही लौटा देते हैं उसके जाने के बाद। अच्छा, अब सब समझ गई। क्या समझी बहू? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इस कहावत का मतलब क्या है? अरे जो समझी हमें भी समझाओ। समाज के सामने आप सब कुछ और बन के रहते हो और घर में हकीकत कुछ और ही है। तुम अभी आधी बात समझी हो बहू, बहुत ही जल्द पूरी बात भी समझ में आ जाएगी। अभी मैं जो समझी हूँ उसी से मेरा दिमाग चकराया हुआ है। मैं अब और कुछ नहीं समझना चाहती। कुछ दिन और बीतते हैं, तब सोनम को समझ आता है कि उसका परिवार समाज के सामने दिखावा इसलिए करता है क्योंकि वो लोग कंजूस हैं, कपड़ों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए घर पर पुराने कपड़े पहन रहते हैं और बाहर समाज के सामने नए और ब्रांडेड कपड़े पहनकर जाते हैं। एक दिन मोहल्ले में हो रहे सामाजिक कार्यक्रम में जाने के लिए पूरा परिवार ब्रांडेड कपड़े पहनकर हॉल में इकट्ठा होता है, लेकिन सोनम को सिंपल साड़ी में देखकर, भाभी आज पहली बार आप हमारे साथ बाहर चल रही हो तो कुछ ढंग का पहन लेती। कैसे पहन लेती? जब से यहाँ आई हूँ तब से शॉपिंग पर नहीं गई, अब यही है मेरे पास। अच्छा ठीक है बहू, फिर किसी दिन तुम्हें शॉपिंग पे ले चलेंगे। अभी तो जो है वही पहन कर चलो। वो सभी कॉलोनी में लगे बहुत बड़ी टेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात समोसा खा रहे मोहल्ले के ही गीता, अंगद, गुड़िया और चंपा से होती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप चारों तो हर सामाजिक प्रोग्राम की शान है। आपकी प्रेजेंट के बिना तो हर प्रोग्राम अधूरा ही लगता है। गुड़िया और गीता की बातें सिर्फ सोनम ही सुन रही थी, बाकी के तीनों का ध्यान तो सिर्फ समोसे खाने पर था। ये लोग इनका कितना सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कितने कंजूस हैं। सोनम समझती तो सब थी, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं बोलती थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम के पापा कुंदन बाइक से उसके ससुराल आते हैं। बाइक से उतरते हुए उनकी नजर छत में बनियान और साधारण साड़ी पहने खड़े हेमा और विनोद पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों तो स्टाइलिश साड़ी और नए सूट बूट पहने सोफे पर बैठे हैं। अरे आप दोनों तो छत में अभी नॉर्मल कपड़े पहने खड़े थे और अभी नई साड़ी और सूट बूट में कैसे? आपको देखने में गलतफहमी हुई होगी, हम तो यही कपड़े पहने हुए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। कुंदन की आवाज सुनकर सोनम और जतिन वहां आते हैं। किसने क्या पहना था? आप ये बात छोड़ो पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू ने सही समय पर आकर हमें बचा लिया, नहीं तो आज हमारी पोल खुल ही जाती। विनोद को इनविटेशन कार्ड देते हुए, देखिए मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आया, बल्कि सबको अपनी छोटी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। इनविटेशन कार्ड लेकर, हमारा पूरा परिवार आपकी खुशियों में शामिल होने जरूर आएगा समझे जी। इनविटेशन कार्ड देकर विनोद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद, बाहू तुम कहती थी ना कि तुम शॉपिंग पर नहीं गई, यही सही मौका है शॉपिंग पर चलने का। शादी तो तुम्हारी बहन की होगी और जलवा तुम्हारे ससुराल वालों का होगा। उसी दिन पूरा परिवार शॉपिंग करने शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है। वो वहां सभी सबसे ज्यादा सेल वाली ब्रांडेड दुकान देख ही रहे थे कि तभी विनोद की नजर 90% सेल के साइन बोर्ड पर पड़ती है। विनोद सभी को दुकान के अंदर ले जाता है और दुकानदार दीपेश से, या आप हम चारों के लिए कोई अच्छी सी ब्रांडेड ड्रेस दिखाओ, हमें शादी में जाना है। 90% सेल की एक्साइटमेंट में विनोद ये नहीं देखता कि जिस ब्रांड के वो कोट पैंट, साड़ी, गाउन और लहंगा खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। बिल देकर घर वापस आ जाता है
हॉल में सब लोगों के साथ बैठी शॉपिंग बैग से गाउन निकालकर अमीशा। फंक्शन किसी और का होगा और जलवा हमारा होगा। सोनम के अलावा वो तीनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि कपड़े पहनने से पहले टैग निकालना भूल ही गए। सोनम के घर पहुंचकर शादी में आए मेहमानों सुषमा, रोशनी, खुशी और हार्दिक के सामने अपने कपड़े दिखाकर शो ऑफ करने लगे। तुम तीनों के कपड़े कितने सस्ते से लग रहे हैं, देखो मेरा 1 लाख का सूट। देखो ये मेरी साड़ी 50,000 की है। जूते दिखाकर जतिन, मेरे 40,000 के जूते तो देखो। मेरे 1.5 लाख के गाउन को देखना मत भूलना। उन चारों का ध्यान उन तीनों के कपड़ों पर लगे टैग पर ही था। कौन सा ब्रांड बताया आपने? अरमानी। अच्छा, अरमानी का है या अमरानी का है? क्या मतलब? अमीशा के गाउन में लगा अमरानी का टैग निकालकर। ये देखो अमरानी। अरे जब तक तुमने अमरानी का शो ऑफ किया, अब देखो असली अरमानी क्या होता है। अरमानी के घड़ी, ब्लेजर, शूज, पैंट और बेल्ट दिखाकर, ये है असली अरमानी और मेरा पूरा पहनावा पूरे 25 लाख का है। शो ऑफ करने का इतना शौक है तो पहले ब्रांडेड कपड़े पहनने की औकात बनाओ। उन सभी की बातें वहीं पास ही खड़ी सोनम और उसके मम्मी पापा सुन रही थी। जब उनसे नहीं रहा गया तो वो उनके पास आती हैं और आप मेरे ससुराल वालों से कैसे बात कर रहे हो? बोलने दे बहू, सच ही तो कह रहे हैं। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, वो दिन आज का होगा, बस ये पता नहीं था। हमने हमेशा कपड़े पहनने में कंजूसी की, घर में फटीचर बने रहे और समाज के सामने ब्रांडेड कपड़े पहनकर निकलते। इसका मतलब इन चारों ने मेरे ससुराल वालों की आंखें खोल दी। हाँ बहू, अब हमारा पहनावा कभी भी घर के अंदर अलग और समाज के सामने अलग नहीं होगा।